हेलो एवरीवन, दिस इज सर्वेश कुमार। आपको आपके चैनल सर्व एडू पॉइंट में स्वागत करता हूं। आज हम लोग एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। बेसिकली ये क्लास 9th के लिए होगा और ये टॉपिक हमारा है नंबर सिस्टम। चैप्टर का नाम ही जो है सो नंबर सिस्टम है। तो इसमें हम लोग पहले मैंने यहाँ पे लिख भी रखा है इंट्रोडक्शन में हम लोग पहले देखेंगे कि हम लोगों ने कौन कौन से नंबर्स को पढ़ा है। सो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो प्रीवियस क्लासेस में हम लोगों ने पढ़ा है, पहला नंबर जो हम लोगों ने पढ़ा वो कौन सा है? नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर क्या होता है ये आपको भी जो है सो पता है। काउंटिंग नंबर्स को बेसिकली हम लोग नेचुरल नंबर बोलते हैं। और काउंटिंग के लिए नंबर कौन कौन से यूज होते हैं? तो 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, ये लगातार आगे बढ़ते चला जाता है। दूसरा जो इसके बाद नंबर आता है वो आता है क्या? होल नंबर। होल नंबर। अब होल नंबर क्या होता है इसको भी आप अच्छे से जानते हैं। काउंटिंग नंबर में यानी नेचुरल नंबर में हम जीरो ऐड कर देते हैं, यानी स्टार्टिंग कहां से होगा? इसमें जीरो से स्टार्ट होगा। 1 2 3 4 एंड सो ऑन। जीरो से स्टार्ट होगा हमारा होल नंबर और ये आगे की तरफ जो है सो बढ़ते चला जाएगा। तो ऐसे नंबर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? होल नंबर्स बोलते हैं। अब इस होल नंबर के बाद हमने जो पढ़ा वो था इंटीजर। क्या था जी? यस, इंटीजर्स। इंटीजर्स हमारा क्या था? इसमें हमारा नेचुरल नंबर भी है, होल नंबर भी है और नेचुरल नंबर का नेगेटिव पार्ट भी इसमें आ जाता है। जैसे हमारा होल नंबर शुरू कहां से हो रहा है? जीरो से, और ये इसके बाद जो आता है ये हमारा काउंटिंग नंबर है। ठीक है। अब जीरो से पहले भी कुछ नंबर है जिन्हें हम लोग नेगेटिव नंबर्स बोलते हैं। ठीक है जी। ये ऐसे इस तरीके से ये इधर की तरफ बढ़ेंगे और ये नंबर जो है सो इधर की तरफ बढ़ेंगे। अब यहां पे जो है जीरो के राइट साइड वाले नंबर्स और जीरो के लेफ्ट साइड वाले नंबर्स, जीरो के राइट साइड वाले को हम लोग पॉजिटिव इंटीजर बोलते हैं और जीरो के लेफ्ट वाले को जो है सो हम लोग नेगेटिव इंटीजर बोलते हैं। अब आप कह रहे होंगे सर जीरो के लेफ्ट और राइट आपने बता दिया, लेकिन जीरो को क्या बोलेंगे? तो जीरो ऐसा इंटीजर है जो ना पॉजिटिव है और ना ही नेगेटिव है। ऐसा क्यों होता है? तो मान लिया कि हमारे हाथ में 5 रुपीज है और उसमें मैंने आपको बोला कि जो जीरो को इसमें से माइनस करो, वैल्यू क्या रहेगा? 5 ही रहेगा। फिर उसमें मैंने बोला कि जीरो इसमें प्लस करो 5 रुपीज में, फिर भी वैल्यू हमारा चेंज नहीं होगा। तो वैल्यू चेंज नहीं होता है जीरो को घटाने से या फिर जोड़ने से। इस कारण से जो है सो जीरो हमारा ना ही पॉजिटिव इंटीजर है और ना ही ये हमारा निगेटिव इंटीजर है। ठीक है। तो ये हमारा नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर्स का कॉन्सेप्ट था। अब यहां पे मैंने एक नंबर लाइन बनाया हुआ है और इसमें कुछ नंबर्स को मैंने रिप्रेजेंट किया है। आपको प्रीवियस क्लासेस में भी बताया होगा कि नंबर लाइन पे कैसे नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली ये तीनों नंबर्स को रिप्रेजेंट आराम से किया जा सकता है। अगर मैं बोलूँ नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर जैसे हमारा 1 2 3 4, अगर 3 को लोकेट करना हुआ तो हमारा यहाँ पे जो है सो 3 लोकेट हो जाएगा। जीरो ये होल नंबर में आ जाता है, तो जीरो को अगर लोकेट करना होगा तो यहाँ पे आ जाएगा। इंटीजर में जो है सो हमारा निगेटिव, पॉजिटिव और जीरो तीनों आ जाते हैं, तो इसको अगर लोकेट करना होगा तो कहीं भी अगर मान लिया कि -4 लोकेट करना है तो यहाँ हमारा -4। ठीक है जी। तो ये इस तरीके से नंबर को लोकेट किया जाता है। अब थोड़ा नंबर लाइन पे हम देख लेते हैं कि यहाँ इन तीनों नंबर्स में रिलेशन क्या है। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं इधर ये हमारे जो है सो नेचुरल नंबर हो गए। इसको अगर ले लिया साथ में तो ये हमारे होल नंबर्स हो गए और इस पूरे को अगर ले लिया तो ये हमारे जो है सो इंटीजर्स हो गए। अब इस पे कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में, और ये क्वेश्चंस आपको 1 नंबर में या फिर 2 नंबर में भी कभी कभी पूछ दिए जाते हैं। वो क्वेश्चंस क्या हो सकते हैं? तो यहां जरा देखिए, गौर फरमाइए। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। क्या होल नंबर में, क्या ये सारे के सारे नेचुरल नंबर होल नंबर है? यस, डेफिनेटली है, क्योंकि यहां इसके अंदर में जो है सो हमारा पूरा का पूरा होल नंबर, ये नेचुरल नंबर आ जा रहा है। और यहां पे इसका जस्ट रिवर्स आप आ जाइए, तो यहां पे आपसे पूछता है एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर। डेफिनेटली नॉट, बिकॉज ये जीरो जो है नेचुरल नंबर के क्या है? बाहर में है। और यहां इंटीजर को लेके ये भी पूछा जा सकता है आपसे कि एवरी इंटीजर इज अ नेचुरल नंबर। नो, बिकॉज नेचुरल नंबर इज ओनली पॉजिटिव इंटीजर्स। और यहां इंटीजर की अगर बात करेंगे तो निगेटिव पॉजिटिव दोनों आ जाएंगे, तो इस केस में जो है तो हमारा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। फिर अगर होल नंबर के केस में भी हम आते हैं तो यहां पे अगर क्वेश्चन आता है कि एवरी होल नंबर इज एन इंटीजर, तो यहां भी नहीं होगा, क्योंकि होल नंबर हमारा जीरो से स्टार्ट होता है और इंटीजर में हमारा जो है तो नेगेटिव इंटीजर्स भी है, तो ये स्टेटमेंट भी फॉल्स हो जाएगा। तो इन क्वेश्चंस को आप ध्यान में रखिएगा, ये क्वेश्चंस आपसे एग्जामिनेशन में जो है सो पूछ लिए जाते हैं 1 नंबर या 2 नंबर के क्वेश्चंस में। ठीक है।
तो ये हमारा नेचुरल होल नंबर और इंटीजर्स का जो है सो कॉन्सेप्ट था। आगे बढ़ते हैं और हम लोग देखते हैं अब रैशनल नंबर का क्या कॉन्सेप्ट है। ओके, सो गाइस हम लोग देखते हैं अपना अगला नंबर, रैशनल नंबर। इसमें मैंने लिखा हुआ है अ नंबर आर इज कॉल्ड अ रैशनल नंबर इफ इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म p by q। ये p by q का फॉर्म जो है सो दिया हुआ है आपको, वेयर p and q आर इंटीजर्स एंड q नॉट इक्वल टू 0, टर्म कंडीशन अप्लाइड। ठीक है जी, यानी कि ऐसा नंबर जिसको हम p by q के फॉर्म में लिख सकते हैं और q जो है हमारा क्या होगा, वो इंटीजर होगा, मींस इट कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी नेगेटिव, बट q ऑल्सो नॉट इक्वल टू 0, और q का वैल्यू जो है कभी भी 0 के बराबर में नहीं हो, यानी कि 0 छोड़ करके वो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, बस 0 सिर्फ नहीं होना चाहिए। ऐसे नंबर्स को हम क्या बोलेंगे, अपना रैशनल नंबर बोलेंगे। जैसे एग्जांपल हम लेते हैं, सपोज 7/3 -5/4 8/-3 एंड सो ऑन। दीज ऑल नंबर्स आर रैशनल नंबर्स। व्हाई? बिकॉज 7 और 3 आपका इंटीजर है और 3 जो है 0 के बराबर नहीं है। -5 और 4 ये भी इंटीजर्स हैं, 4 आपका 0 के बराबर नहीं है। तो इस तरीके से ये सब जो है सो आपके रैशनल नंबर है। अब थोड़ा सा रिलेशन हम लोग देखते हैं, पीछे जो हम लोगों ने अभी नंबर पढ़ा, कौन कौन से नंबर थे हमारे, नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर, उनका रिलेशन देखते हैं रैशनल नंबर के साथ में। क्या हम नेचुरल नंबर को रैशनल नंबर बोल सकते हैं? तो हमारा नेचुरल नंबर क्या था, 1 था, 2 था, 3 था। तो 1 को हम 1/1 अगर लिखें तो कोई गड़बड़ तो नहीं है, बिल्कुल सही है, 1 को 1/1 लिख सकते हैं। यानी हमारा नेचुरल नंबर भी क्या है, एक रैशनल नंबर है। 3 को हम 3/1 लिख सकते हैं। ठीक है, अगर सिंपल कोई नंबर लिखा हुआ है और उस नंबर के नीचे में कोई उसका डिनोमिनेटर नहीं है, तो आपको भी पता है कि उसके नीचे 1 जो है सो हिडन है, इसलिए सारे के सारे नंबर्स को जो है सो हम नेचुरल नंबर्स को रैशनल नंबर बोल सकते हैं। ठीक उसी तरीके से अगर हम होल नंबर की बात करें तो होल नंबर हमारा क्या है, नेचुरल नंबर इंक्लूडिंग विद 0। तो 0 को जो है हम लोग 0/1 इससे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा होल नंबर भी क्या है, ये रैशनल नंबर में आता है। इंटीजर की अगर बात करें तो यहां तो डेफिनेशन में ही लिखा हुआ है दैट p एंड q आर इंटीजर्स। ठीक है, तो इंटीजर में हमारा क्या है, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों। तो पॉजिटिव का तो हमने यहां पे देख लिया, नेगेटिव भी लेकर के अगर देखते हैं, सपोज -2 हमने ले लिया, तो -2 को इसको इस तरीके से हम ऑफ कोर्स लिख ही सकते हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि हमारा नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर्स, ये सारे के सारे हमारे जो है सो रैशनल नंबर्स के कैटेगरी में आते हैं, या फिर इनको हम रैशनल नंबर्स आराम से बोल सकते हैं। ठीक है, अब इन सारे नंबर्स को एक डायग्राम के थ्रू हम लोग समझते हैं और इसको जानने का प्रयास करते हैं। बहुत ही आसान तरीके से जो है सो आपको समझ में आ जाएगा इनके रिलेशंस के बीच में, और इन पे जो क्वेश्चंस डेवलप होंगे वो सारे क्वेश्चंस भी हम लोग अभी देखेंगे। सो गाइस हम लोग देखते हैं, अब यहां पे मैंने एक आपको डायग्राम बनाया है और इस साइड में मैंने कुछ क्वेश्चंस लिखे हुए हैं। इस डायग्राम को पहले आप समझने की कोशिश करिए कि इस डायग्राम के थ्रू हम क्या समझ सकते हैं और कैसे नंबर एक दूसरे से रिलेट हो सकता है। देखिए, यहां पहला जो बैलून आपको दिख रहा है, इस बैलून के अंदर में आपको नेचुरल नंबर रखे गए हैं जिनको हम लोग n से रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरा जो बैलून है, इस दूसरे बैलून के अंदर में जो है सो ये छोटा वाला यानी कि नेचुरल नंबर वाला है, और फिर ये दूसरे वाले में होल नंबर का जो है सो आपको कलेक्शन दिख रहा है जिसे हम लोग w से रिप्रेजेंट करते हैं। तीसरा जो बैलून है, इसके अंदर में होल नंबर और नेचुरल नंबर दोनों आ गए, साथ में तीसरा वाला जो है हमारा क्या है, इंटीजर्स है, और इंटीजर को हम लोग बेसिकली z से रिप्रेजेंट करते हैं। और लास्ट वन जो है हमारा रैशनल नंबर है, और इस रैशनल नंबर के अंदर में आपके नेचुरल नंबर, होल नंबर्स और इंटीजर्स, ये तीनों नंबर्स आ जाते हैं। ठीक है, अब यहां क्वेश्चन आता है, इज एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर? क्या प्रत्येक होल नंबर नेचुरल नंबर है? तो इस डायग्राम को देखिए, नेचुरल नंबर जो है सो यहां इस वाले बॉक्स में है और होल नंबर बाहर है, यानी ये स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत हो गया। स्टेटमेंट सही क्या होता कि एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, ये उल्टा लिखा हुआ है। इसको यहां पे अगर हम लिखते, ट्रांसफॉर्म कर देते और इसको जो है सो यहां पे ट्रांसफॉर्म कर देते, तब जाकर के जो है सो ये स्टेटमेंट सही होता। ठीक है, तो यहां ये वाला तो फॉल्स हो गया सिर्फ एक नंबर के कारण, और वो नंबर कौन सा है, तो वो 0 है। ठीक है, दूसरा देखिए, एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर।
एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर, यानी रेशनल नंबर से इंटीजर को रिलेट किया जा रहा है। और इंटीजर इस डायग्राम में हम लोग देख रहे हैं क्या कि इंटीजर जो है ये रेशनल नंबर के अंदर में है। इसका मतलब क्या है कि इंटीजर, जितने भी इंटीजर होंगे वो सारे के सारे आपके क्या होंगे, रैशनल नंबर होंगे। तो ये स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही है। तीसरा स्टेटमेंट अपना देखिए, एवरी रेशनल नंबर इज एन इंटीजर। डायग्राम को फिर से आप देखिए, रैशनल नंबर हमारा क्या है, सबसे बाहर है, और अंदर में हमारे जो है सो इंटीजर, होल नंबर और नेचुरल नंबर है। तो ये इंटीजर, होल नंबर और नेचुरल नंबर को तो हम रैशनल नंबर बोल सकते हैं, बट इस रैशनल नंबर को हम इंटीजर, होल नंबर और नेचुरल नंबर नहीं बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी हमारा क्या हो गया, फॉल्स हो गया। तो इस तरीके से आपको जो है सो नंबर से रिलेट करके क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। एक नंबर में भी पूछे जाते हैं और दो नंबर में पूछे जाते हैं। अगर एक नंबर में आपसे क्वेश्चन किया जाता है तो उसमें सिर्फ आपको ट्रू और फॉल्स बता देना है। दो नंबर में किया जाता है तो ट्रू और फॉल्स के साथ साथ आपको ये रीजन भी देना पड़ेगा। जैसे मैंने यहां पे रीजन दिया कि ये कौन सा नंबर जीरो एक्सेप्शन में है, तो इस तरीके से आपको रीजन देकर के वहां आगे काम करना पड़ेगा। ठीक है, अब ये तो हमारा जो है सो कॉन्सेप्ट था रैशनल नंबर का। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला कॉन्सेप्ट क्या है। सो गाइस, हमारा अगला जो कॉन्सेप्ट है वो इक्विवेलेंट रैशनल नंबर का कॉन्सेप्ट है। इक्विवेलेंट क्या होता है, आपने प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ा होगा। इक्विवेलेंट का मतलब है ऐसे रेशनल नंबर जो दिखने में अलग अलग हो सकते हैं लेकिन उनका वैल्यू क्या होगा, हमेशा इक्वल रहेगा। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं और उस पर जो है सो फिर देखते हैं। मान लिया कि हमारा एग्जांपल है -2/3। ये एक रैशनल नंबर हमने लिया और इसका इक्विवेलेंट निकालना है। तो इक्विवेलेंट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, बहुत ही आसान सा तरीका है, आप जानते भी होंगे लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूं। इक्विवेलेंट निकालने के लिए हम कोई भी एक अलग इंटीजर लेते हैं और उसको ऊपर नीचे यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर देते हैं। सपोज हमने एक अलग जो है सो इंटीजर लिया और वो इंटीजर हमारा है 3। तो 3 से हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद में -6/9 आएगा। ठीक है, तो ये -2/3 और -6/9 ये दोनों क्या है, एक दूसरे के इक्विवेलेंट है। इक्विवेलेंट है। अब इसको चेक करने का तरीका आप देखिए, इक्विवेलेंट कैसे है। दोनों दिखने में अलग अलग हैं क्योंकि यहाँ पे -2/3 है और ये -6/9 है। दोनों दिखने में अलग है बट दोनों का वैल्यू क्या है, सेम है। तो सेम वैल्यू कैसे आएगा, तो इसको देखिए, -2/3 और -6/9 क्रॉस मल्टीप्लाई आप करिए। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो -2 × 9 -18 एंड 3 × -6 -18। दोनों के केसेस में क्या है, हमारे प्रोडक्ट जो है सो आ रहे हैं -18। तो ऐसे रैशनल नंबर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर बोलते हैं। तो आपसे क्वेश्चन जो है सो इस पे पूछा जाता है कि फाइंड 3 इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स, 5 इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स। तो इसी तरीके से अगर 3 नंबर आपसे पूछा जाता है तो 3 अलग अलग इंटीजर से इसको जो है सो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करके 3 अलग अलग नंबर निकाल लेंगे। 5 अगर पूछा जाता है तो 5 अलग अलग इंटीजर लेकर के हम लोग काम कर लेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये इक्विवेलेंट रैशनल नंबर का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। ठीक है, पूरा हो जाता है और आप इस पे क्वेश्चन बनाते हैं। अगला हम लोग देखते हैं, यहां हमारा नया टॉपिक है फाइंडिंग रैशनल नंबर्स बिटवीन टू गिवन रैशनल नंबर। यानी दो रैशनल नंबर जो दिए गए हैं उनके बीच का रैशनल नंबर आपको निकालना है। तो हमने पहले लिखा है क्या कि दोनों के बीच का एक रैशनल नंबर आपको निकालना है। जैसे मैंने यहां पे दो जो है एग्जांपल लिया है। फर्स्ट एग्जांपल मैंने लिखा हुआ है 2 और 3। 2 और 3 हम देखें तो ये हमारा कैसा नंबर है, एक नेचुरल नंबर है। इसको होल नंबर भी बोल सकते हैं और इसको पॉजिटिव इंटीजर भी बोल सकते हैं। ठीक है, और ये सारे के सारे हमारे किस चीज में, रैशनल नंबर में आते ही हैं। ठीक है, तो ये 2 और 3 के बीच में हमें एक रैशनल नंबर निकालना है। तो एक रैशनल नंबर निकालने के लिए कुछ भी नहीं करना, आपको इस दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देना है या 1/2 से मल्टीप्लाई कर देना है। आप आसानी से जो है सो अपना रैशनल नंबर निकाल लेंगे। तो देखिए हम लोग कैसे करेंगे, 2 और 3। तो यहां पे हम क्या करते हैं, 1 रैशनल नंबर बिटवीन 2 और 3। तो 1/2 ब्रैकेट के अंदर में 2 और 3 का सम, यानी 1/2 × 5 यानी 5/2। ये हमारा जो है रैशनल नंबर आया। इसको आप डेसिमल में करोगे तो 2.5, यानी 2 और 3 के बीच में 2.5। इस तरीके से आप जो है सो एक रैशनल नंबर निकालने का ये तरीका हुआ, आपको निकल जाएगा। यहां भी
वही काम करेंगे हम लोग। 1/2 इंटू सम ऑफ -2/3 प्लस -3/4। अब इसको ऐड करिए, 1/2 को रहने दीजिए, अंदर में आपका हो जाएगा 3 और 4 का आप एलसीएम लोगे, इट विल बी 12। यहां जो है सो -8 प्लस और यहां जो है आपको -9। 1/2 इंटू -8 और -9 इट विल बी -17/12 और ये आपका निकल के आ जाएगा -17/12 टू जा 24। तो ये जो रेशनल नंबर है इस दोनों के ठीक बीच का रेशनल नंबर आपका -17/24 निकल के आता है। ठीक है, तो ये तो एक नंबर निकालने का तरीका हो गया। अगर आपसे पूछ दिया जाए फाइंड 3 रेशनल नंबर, 5 रेशनल नंबर, 10 रेशनल नंबर, इवन कभी कभी जो है तो आपसे 20 रेशनल नंबर्स भी पूछ दिए जाते हैं, तो उसको हम कैसे निकालेंगे, तो उसका भी बहुत ही आसान तरीका है, मैं आपको भी बताऊंगा। ध्यान से समझिएगा, ध्यान से सीखिएगा इसको। सो गाइस, यहां हमारा दूसरा जो कॉन्सेप्ट है इसमें मैंने आपको लिखा है फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 1 एंड 2। 1 और 2 जैसा कि आप जानते हैं ये हमारे रैशनल नंबर हैं, तो इनके बीच में 5 रैशनल नंबर आपको निकालने हैं। तो यहाँ 5 रैशनल नंबर कैसे निकालेंगे, अभी हमने पीछे में एक रैशनल नंबर निकालना सीखा था, उस बेसिस पे भी इसको निकाला जा सकता है, लेकिन ये थोड़ा जो है सो लंबा हो जाएगा और बहुत ही लेंदी हो जाएगा। हम लोग आसान तरीका सीखते हैं 5 रैशनल नंबर निकालने के लिए। तो हमें क्या करना होता है इसमें कि अगर आपसे 5 रैशनल नंबर पूछा जा रहा है तो 5 के जस्ट बाद वाला जो हमारा नेचुरल नंबर है वो कौन सा है, 6 है। तो यहां 1 और 2 इस दोनों को थोड़ा हम चेंज करेंगे। चेंज करने का मतलब है कि इनका इक्विवेलेंट नंबर जो है सो हम लिखेंगे, और वो कैसे लिखेंगे, तो 5 से जस्ट बड़ा 6 होता है, तो यहां पे हम लिखेंगे 6 1 जा 6 और इस 6 से ही इसको डिवाइड कर देंगे। ठीक है, यानी 6/6 कट करेंगे तो 1 हो जाएगा। उसी तरीके से इसको भी हम लिखेंगे 6 2 जा 12 और 6 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो 6 से 12 को भी काटेंगे तो हमारा 2 आ जाएगा, मतलब ये इसका इक्विवेलेंट हो गया और ये वाला नंबर इस 1 का इक्विवेलेंट हो गया। अब हमारे पास जो दो नंबर आ गए वो 6/6 आ गए और दूसरा जो है सो वो 12/6। अब हमें 6/6 एंड 12/6 के बीच में 5 रैशनल नंबर हमें निकालने हैं। कितने, 5 रैशनल्स निकालने हैं। अब आराम से निकाला जा सकता है, तो वो कैसे, रिक्वायर्ड नंबर्स हमारे क्या होंगे, 6 के जस्ट बाद क्या होगा, चूंकि दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो सिर्फ न्यूमरेटर से हमें मतलब है, डिनोमिनेटर से कोई मतलब फिलहाल नहीं है। तो 6 के जस्ट बाद हमारा 7/6, इस 7 के बाद 8/6, इसके बाद 9/6, जस्ट फिर 10/6, फिर उसके बाद 11/6। ठीक है, 1 2 3 4 5 रैशनल नंबर निकल गए। अब इसमें से कुछ जो है आपके स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो उनको चेंज कर देंगे। तो चेंज करने के बाद हमारा क्या आएगा, 7/6 अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में है, यानी सिंपलेस्ट फॉर्म में है। इसको चेंज करिए तो ये हो जाएगा 4/3, ये हो जाएगा आपका 3/2, इसको कट करेंगे तो ये 5/3 और ये भी अपना स्टैंडर्ड फॉर्म में है। तो ये जो नंबर्स आपके निकल के आए ये आपके रिक्वायर्ड रैशनल नंबर्स 1 और 2 के बीच में 5 जो है सो निकल के आ गए। तो इसी तरीके से जो है सो हम सारे नंबर्स के बीच में जितने भी नंबर्स बोले जाएंगे हम उसको आराम से जो है सो निकाल सकते हैं। जैसे 5 बोला गया तो हमने 6 से मल्टीप्लाई किया, 3 बोलता तो हम 1 बढ़ा देते, उसमें 4 से मल्टीप्लाई करते। ठीक है, तो एक और एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। ये तो चूंकि हमारा 1 और 2 नेचुरल नंबर हमने लेकर के लिया था, अब रैशनल नंबर ही फ्रैक्शनल फॉर्म में जो है सो लेकर के देखते हैं और उस पर काम करते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग अपना अगला एग्जाम्पल देखते हैं, और हमारा अगला एग्जाम्पल है 3/5 और 4/5 के बीच में 4 रैशनल नंबर निकालने हैं। तो हमने जो पहले अभी जस्ट एग्जाम्पल देखा है उसमें मैंने आपको बताया कि जितने रैशनल नंबर निकालने होंगे उससे जस्ट एक ज्यादा करके हमें इनको जो है मल्टीप्लाई करके क्या करना होता है, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर हमें निकालना होता है, फाइंड आउट करना होता है। तो चलिए हम लोग करते हैं। तो 4 से एक ज्यादा क्या हो जाएगा, 5, तो 5/5 से इसे मल्टीप्लाई करते हैं, हमारा निकल के क्या आ जाएगा, 5 3 जा 15/25। अगेन इसे भी करते हैं, 5/5 इट विल बी 20/25। अब देखिए, अब ये 3/5 और 15/25 क्या है, एक दूसरे का इक्विवेलेंट है।
4/5 और 20/25 एक दूसरे का क्या है, इक्विवेलेंट है। अब हमें नया नंबर जो मिला 15/25 एंड 20/25, दोनों का डिनोमिनेटर हमारा सेम है, इसलिए हमको डिनोमिनेटर से कोई झंझट अभी नहीं है। न्यूमरेटर से हम काम करेंगे तो हमारा जो रिक्वायर्ड रेशनल नंबर निकल के आएगा वो क्या क्या होंगे, क्योंकि हमें निकालने कितने हैं 4, तो 15 के जस्ट बाद क्या होगा 16/25, 17/25, 18/25 और 19/25। इसमें सारे के सारे नंबर्स अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में है, इसलिए हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में इसे चेंज करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, और ये हमारे जो है सो रिक्वायर्ड रेशनल नंबर्स निकल के आ गए। ठीक है, तो इस तरीके से जो है हम अपना रेशनल नंबर फाइंड आउट करते हैं। तो हमने दो एग्जांपल अभी देखा, एक हमारा नेचुरल नंबर का एग्जांपल था, एक हमारा ये रैशनल नंबर का ही एग्जांपल था, लेकिन इसमें जो हमारे डिनोमिनेटर थे दोनों डिनोमिनेटर सेम थे, यानी लाइक डिनोमिनेटर पे हमने काम किया था। अब जरा देख लेते हैं अनलाइक डिनोमिनेटर पे अगर पूछ दिया जाए तो हम उस पे जो है सो कैसे रैशनल नंबर्स निकालेंगे। ठीक है जी। सो गाइज हमारा अगला जो एग्जांपल है वो है 2/3 और 3/4। इस एग्जांपल में हम देख रहे हैं क्या कि हमारा जो डिनोमिनेटर है सेम नहीं है, यानी कि अनलाइक डिनोमिनेटर पे हम लोग यहाँ पे काम करेंगे। तो इसमें जो है काम हमारा क्या होगा, तो सबसे पहला जो हमारा काम होगा वो होगा अनलाइक रैशनल नंबर्स को लाइक में कन्वर्ट करने का। तो लाइक में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारा डिनोमिनेटर है इसका हम लोग एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम ऑफ 3 एंड 4 कितना आएगा जी, यस ऑफ कोर्स 12 आएगा। अब 2/3 को हमें क्या करना है, इस डिनोमिनेटर के इक्वल में इसका डिनोमिनेटर हमें करना है, यानी कि एलसीएम जो हमारा आया है यानी 2/3 को इस 3 को कन्वर्ट करना है 12 में, तो मल्टीप्लाई हम करेंगे 4/4 से, तो ये हमारा निकल के आएगा 8/12। ठीक उसी तरीके से इस 3/4 को भी हम काम करेंगे, तो 3/4 को मल्टीप्लाई हमें करना पड़ेगा 3/3 से, क्योंकि 4 3 जा 12 होता है, तो ये हमारा निकल के आएगा 9/12। तो नया जो हमारा रैशनल नंबर निकल के आया वो क्या हुआ 8/12 और 9/12। अब 8/12 और 9/12 के बीच में हमें कितने रैशनल नंबर निकालने हैं, 4 रैशनल नंबर निकालने हैं। लेकिन यहां देख रहे हैं हम क्या कि दोनों का डिनोमिनेटर सेम तो हो गया, लेकिन जो हमारा न्यूमरेटर है 8 और 9, तो 8 और 9 जस्ट आगे पीछे वाले नंबर से और इनके बीच में बोला जा रहा है 4 नंबर निकालने के लिए। तो यहां पे फिर हम क्या कॉन्सेप्ट करेंगे, वही जो अभी तक करते आए हैं। 4 रैशनल नंबर निकालने के लिए बोला जा रहा है, तो हमें क्या करना है 4 से 1 बढ़ा देना है, यानी 8, अब 4 से 1 बढ़ाएंगे तो ये क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, 8 इंटू 5 और 12 इंटू 5। तो नया जो निकल के आएगा क्या निकल के आएगा 8 5 जा 40 और ये 60। अगेन इसको भी हम वैसे ही करेंगे, तो 9 इंटू 5 और 12 इंटू 5, इट विल बी 45/60। तो अब हमारे जो नंबर निकल के आ गए क्या 40/60 और 45/60। अब ये 40/60 जो है आप देखोगे तो ये 2/3 का क्या है इक्विवेलेंट है, और ठीक उसी तरीके से ये 3/4 भी जो है आपके इस 45/60 का इक्विवेलेंट है। तो यहां पे हमें इक्विवेलेंट निकालना पड़ रहा है, और वो भी एक बार यहां पे निकाला फिर से यहां पे निकालना पड़ रहा है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन में आपको हो सकते हैं कि 2 बार जो है सो या फिर 3 बार अकॉर्डिंग टू अपने क्वेश्चन के हिसाब से जो है सो निकालना पड़ेगा। तो ये कॉन्सेप्ट आपको आने चाहिए कि हमको काम जो है सो कितना करना है और कैसे सही करना है। ठीक है, तो हमारे पास में अब नया नंबर जो है सो निकल के आ गया 40/60 एंड 45/60। अब इस दोनों के बीच में हमें नंबर कितने निकालने हैं 4, तो रिक्वायर्ड नंबर हमारे जो निकल के आएंगे रिक्वायर्ड नंबर वो क्या क्या हो जाएंगे, 40 के बाद क्या होगा 41/60, 42/60, 43/60, 44/60। इसमें से जो है सो कुछ अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, 41/60 ये अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में है, इसको हम लोग काट सकते हैं 2 से, अगर काटेंगे तो ये 21, 2 से 30, ये फिर से कटेगा 3 से 7 टाइम्स में, तो ये हो जाएगा 7/10, ये 43/60, और इसे भी हम लोग काटेंगे 4 से, अगर काटेंगे तो 11 4 जा, और ये 15 यानी कि 11/15। तो ये जो 4 नंबर हमारे फाइनली जो निकल के आ गए ये हमारे 4 रैशनल नंबर हैं, किनके किनके बीच में 2/3 और 3/4 के बीच में। तो इस तरीके से जो है सो आपको 2 रैशनल नंबर के बीच में रैशनल नंबर निकालने का कॉन्सेप्ट मैंने पूरी तरह से अच्छे से आपको बता दिया है। अब अगर रैशनल नंबर आपसे पूछा जाता है तो आप आसानी से जो है निकाल सकते हैं इन्हीं कॉन्सेप्ट के बेसिस पे।
चलिए हम लोग आगे देखते हैं हमारा अगला जो है सो टॉपिक क्या आता है। सो गाइस, हमारा जो अगला टॉपिक है वो है कॉन्सेप्ट ऑफ इरेशनल नंबर्स। हम लोगों ने अभी पीछे में क्या क्या पढ़ा है नंबर्स के बारे में। नेचुरल नंबर पढ़ा, होल नंबर पढ़ा, इंटीजर पढ़ा, रैशनल नंबर पढ़ा। अब इसके बाद जो हमारा है ये इरेशनल नंबर है, और ये जो है इरेशनल नंबर आपको 9th क्लास से ही शुरू होता है। ठीक है जी, तो इसको ध्यान से समझना है। रैशनल नंबर का हमारा जो कॉन्सेप्ट था कि ऐसा नंबर जिसको हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिखते हैं, और जहां पे p बाई क्यू यानी और p और q जो है क्या है हमारा इंटीजर्स है, और साथ में q जो है वो 0 के बराबर में कभी भी नहीं होगा। कॉन्सेप्ट वो भी वही कॉन्सेप्ट जो है सो हमारा इरेशनल नंबर में भी है, बट यहां जो लिखा गया है वो एक वर्ड ध्यान से समझिए। अ नंबर s इज कॉल्ड इरेशनल इफ इट कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म p बाई क्यू वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q नॉट इक्वल टू 0। सारे चीज रेशनल वाले ही हैं, लेकिन यहां उसमें कैन बी रिटन, बट यहां पे इट कैन नॉट बी रिटन। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल √2, √3, √15, पाई, और ये जो आपका एक नंबर कुछ सीरीज वाइज आपको दिख रहा होगा, ये सारे के सारे हमारे एग्जाम्पल है किसके, इरेशनल नंबर के। अब √2, √3, √15 ये सब नंबर जो है इरेशनल कैसे होते हैं, इनका हम लोग जो कॉन्सेप्ट है प्रूविंग जो है वो क्लास 10 में हम लोग सीखेंगे। ठीक है, पाई के लिए आपने पहले भी पढ़ा होगा कि पाई का वैल्यू जो है हमारा क्या है, वो रैशनल नंबर है, लेकिन ये पाई जो है हमारा इरेशनल नंबर है। ठीक है, इस नंबर को जरा आप ध्यान से देखिए, इसमें एक सीरीज टाइप से चलता है। 0 यहां पे डेसिमल, फिर यहां 1, फिर 0, फिर यहां डबल 1, फिर 0, फिर यहां ट्रिपल 1, फिर 0, फिर यहां 4 टाइम्स 1, फिर 0, और इसी तरीके से ये चलता चला जाएगा। तो ऐसे नंबर्स को हम p बाई क्यू के फॉर्म में कभी भी नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, तो जिनको लिख सकते हैं p बाई क्यू के फॉर्म में और जिनको नहीं लिख सकते हैं p बाई क्यू के फॉर्म में, तो ऐसे नंबर्स को हम क्या बोलते हैं ये हम आगे देखेंगे। अभी फिलहाल हम लोग इसके आगे नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन जो है सो देखते हैं कि इसका नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन क्या होता है। उससे पहले एक और नंबर के बारे में हम लोग जान लेते हैं, और वो नंबर है हमारा रियल नंबर। अब ये रियल नंबर क्या होता है ये जो है सो आप समझिए। रियल नंबर का जो कॉन्सेप्ट है, अभी तक जितने सारे नंबर्स हमने पढ़ा, रैशनल, इरेशनल, तो रैशनल और इरेशनल के कॉम्बिनेशन से जो नंबर्स हमारे डेवलप होंगे, बनेंगे, उन्हीं को हम लोग रियल नंबर्स बोलते हैं। ठीक है, तो इसका जो है अभी इरेशनल का हम लोग नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन देखते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा आएगा, हम लोग √2 का रिप्रेजेंटेशन देखते हैं, कैसे हम लोग √2 को रिप्रेजेंट करेंगे नंबर लाइन पे। तो जैसा कि आपको दिख रहा होगा, मैंने एक लाइन जो है ड्रॉ किया है नंबर लाइन, और इस पे इक्वल डिस्टेंस पे 1 और 2 को पुट किया हुआ है। 0 से 1 तक हमारा एक यूनिट है, 1 से 2 तक हमारा दूसरा यूनिट है। ठीक है, √2 को हमें रिप्रेजेंट करना है, तो √2 तो हमें इस नंबर लाइन पे कहीं दिख ही नहीं रहा है, तो इसका तरीका हमें लगाना पड़ेगा। तो तरीका क्या है, जितना हमने ये जो लेंथ लिया हुआ है एक यूनिट, वही लेंथ जो है इस 1 पे हम लोग एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे, उतना ही, मतलब एक यूनिट का परपेंडिकुलर लाइन 1 पे हम ड्रॉ करेंगे। तो जैसा कि मैं ड्रॉ कर रहा हूं, आप देखिए, ये मेरा स्केल है। ठीक है, ये हमारा परपेंडिकुलर लाइन जो है सो ड्रॉ हो गया, 1 2 3 4 5 6। ये मैंने 6 इंच का एक यूनिट लिया हुआ था, तो वो मैंने यहां पे ड्रॉ कर दिया। ड्रॉ करने के बाद आपको क्या करना है, जो हमारा इनिशियल पॉइंट 0 है, इस 0 से इसके टॉप को जो है हमें मिला देना है। कैसे, सो देखिए, ध्यान से देखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में हमेशा ये पूछा जाता है। ठीक है, इसको हमने मिला दिया। ठीक है जी, अब आप कहोगे सर ये तो आपने ट्रायंगल बना दिया और वो भी परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया, तो ये आपका जो है सो कौन सा ट्रायंगल हो गया, राइट एंगल्ड ट्रायंगल हो गया। ठीक है, तो इससे हमारा √2 कहां आया, तो अब इसी में जो है सो आपको छुपा हुआ है आपका √2 कहां है। सो देखिए, ये जो 0.1 से है हमारा एक यूनिट था, और 1 से लेकर के यहां पे मैं x कर देता हूं, ये भी हमारा क्या है, एक यूनिट है। ठीक है जी, चलिए इसको मैंने m से डिनोट कर दिया, ये हमारा जो है सो x है, और इसको मैं o से डिनोट कर दे रहा हूं। चलो, तो ये हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। इस राइट एंगल ट्रायंगल में बेस हमारा एक यूनिट हो गया, परपेंडिकुलर हमारा एक यूनिट हो गया। तो आपने एक पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा होगा,
पाइथागोरस थ्योरम। इस पाइथागोरस थ्योरम में आपको बताया गया होगा कि हाइपोटेनस का स्क्वायर जो है वो परपेंडिकुलर के स्क्वायर और बेस के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। तो हमारा परपेंडिकुलर कितना है जी, 1 यूनिट है, और बेस कितना है, 1 यूनिट है। ठीक है, इसको कैलकुलेट करेंगे तो 1 + 1, ठीक है जी, यानी h का वैल्यू हमारा आ जाएगा √2, है ना। h² इक्वल्स इतना, तो ये जो स्क्वायर है इधर जाएगा तो रूट में आ जाएगा। तो हाइपोटेनस हमारा √2 निकल के आ रहा है। अब आप कहोगे सर हाइपोटेनस हमारा √2 है, इस लाइन पे कैसे आएगा? तो यहां इस लाइन पे आने के लिए आपको हेल्प लेना पड़ेगा अपने कंपास का। कंपास में क्या करना है, आपको जो है अपना पेंसिल, जिस पेंसिल से आप ड्रॉ करोगे उस पेंसिल को कंपास में लगाना है। कंपास का पॉइंटर आपका इस इनिशियल पॉइंट O पे यानी 0 पे होगा, और पेंसिल का पॉइंट आपका इतना होगा। ठीक है, ये एक आर्क लेना है। आर्क लेने के बाद आपको क्या करना है, चूंकि अभी मेरे पास कंपास नहीं है, इस तरीके से जो है सो आपको आर्क को जो है सो इस लाइन पे फॉल कर देना है। अब जहां इस लाइन पे फॉल करेगा तो ये जो पॉइंट निकल के आएगा, इसको मान लिया n, ठीक है जी। तो ये n जो है आपका निकल के आएगा वो √2 निकल के आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप √2 को जो है सो नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हो। अब मैंने दूसरा नंबर लिया हुआ है √5। √5 को आप कैसे करोगे? तो √5 का भी यही कॉन्सेप्ट है। चलिए मैं जल्दी से एक लाइन खींच लेता हूं। अपना √5 को हम लोग देखते हैं रिप्रेजेंट करके। √5 के लिए √5 से पहले अगर हम देखें तो हमारा क्या है, √4 आता है, और √4 का वैल्यू 2 हो जाता है। ठीक है जी, यानी हमें 2 के बाद जो है सो चलना पड़ेगा। यानी कहने का ये मतलब हुआ, यहां पे एक और चीज जो है आता है कि आपके जितने भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर हैं वो सारे के सारे जो है रैशनल नंबर्स हो जाएंगे, और जितने भी इम्परफेक्ट है जिनका स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते हैं, जो आपके परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, जैसे हो गए आपके 3 हो गए, 5 हो गए, 7 हो गए, तो इनको जब रूट के अंडर में आप लिखोगे तो ये सारे आपके जो है सो इरेशनल नंबर हो जाते हैं। तो यहाँ पे हमारा √5 आ गया। तो √5 अगर √1 का वैल्यू देखें तो 1 हो जाता है। ठीक है, √4 का वैल्यू देखें तो 2 हो जाता है। अब √4 से कहीं ना कहीं √5 जो है सो ज्यादा है, तो रूट यानी कि 2 के बाद ही जो है हमारा ये रिप्रेजेंट होगा। यानी 2 को जो है बेसिकली हम क्या लिख सकते हैं, √4 तो लिख ही सकते हैं ना जी। तो √4 हमारा यहां आ रहा है, तो √5 इसके बाद ही आएगा। रिप्रेजेंट करने का तरीका हमारा ठीक √2 की तरह ही होगा। अब यहां क्या करना है, हमने यहां पे इस वाले √2 में 1 पे जो है सो 1 यूनिट का परपेंडिकुलर लिया था। √5 में हम क्या करेंगे, √2 पे 1 यूनिट का परपेंडिकुलर लेंगे। तो चलिए स्केल का हम लोग हेल्प लेते हैं और यहां एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं। इस तरीके से अपने स्केल को जो है रख लेना है। ये जो आपका लंबा वाला लाइन होता है ना, उसको अपने इस लाइन पे जो आपका नंबर लाइन है इस पे पूरी तरह ओवरलैप करेंगे तो ये परपेंडिकुलर हो जाता है। ठीक है, अब हमारा इसमें 7 इंच का जो है सो मैंने 1 यूनिट लिया हुआ है, तो काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7। यहां से हम क्या करेंगे, यहां 1 यूनिट हमने डाल दिया, परपेंडिकुलर है यानी कि ये 90 डिग्री को बनाएगा। अब 0 से फिर क्या करना है, हमें इसको अटैच कर देना है 0 लाइक दिस। या ठीक है, हमने अटैच कर दिया। इसको मान लिया कि ये हमारा P है, ये हमारा Q है और ये हमारा R है। ठीक है, तो हमारा PR जो है वो 2 यूनिट हो गया, RQ हमारा 1 यूनिट हो गया। तो ये PQ जो हाइपोटेनस है इसका वैल्यू आप निकालोगे तो कितना आएगा, ये √5 निकल के आएगा। ठीक है, इस तरीके से आप निकाल के देखना, आराम से जो है सो आपको निकल के आएगा। तो √5, अब इसको इस नंबर लाइन पे लाना है तो वही काम करेंगे विद द हेल्प ऑफ कंपास की हेल्प लेंगे, और कंपास का पॉइंटर यहां होगा, पेंसिल यहां होगा। ठीक है, और यहीं से एक आर्क जो है PQ के बराबर जो आर्क है उसको लेकर के हम क्या करेंगे, इसको यहां फॉल कराएंगे। और जैसे जो फॉल करेगा और नंबर लाइन पे जो है सो कटिंग होगा, यही हमारा जो है निकल के आएगा √5। ठीक है जी, इसको मैं Z से रिप्रेजेंट कर दे रहा हूं। तो Z हमारा क्या है, √5 है। तो इस तरीके से जो है सो हम इरेशनल नंबर्स को नंबर लाइन पे जो है सो रिप्रेजेंट करते हैं। एक होमवर्क मैं दे रहा हूं आपको, प्रैक्टिस करिएगा घर पे। प्रैक्टिस में आपको क्या करना है, √3, √5,
6, √7, √8 और √10, ठीक है। और साथ में √2 का भी आपको जो है क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। अगर आप इसका प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो ये जो मैंने अभी बताया है आपको, ये मेरा ही रह जाएगा, आपका कभी नहीं होगा। तो इसलिए आपको प्रैक्टिस करना है। अगर आप इसको अच्छे से सीखना चाहते हैं तो प्रैक्टिस करिए, ठीक है। इनका घर पे प्रैक्टिस करिएगा और फिर प्रैक्टिस करने के बाद आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर से जरूर बताइएगा कि आपने सीखा या नहीं सीखा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो आपको तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा, और हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं इसके आगे के कॉन्सेप्ट्स को लेकर के। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।